मैं हूँ तुम्हारा सखा, तुम्हारा मार्गदर्शक। स्वागत है तुम्हारा ज्ञान टॉक्स में। हर श्लोक में है तुम्हारी जीवन यात्रा के लिए मेरा संदेश। इस ज्ञान को औरों तक पहुँचाओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बांटना न भूलो। सुनो, समझो और अंतरात्मा से ग्रहण करो। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। इसका अर्थ है, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। अब तुम सोच रहे होगे कि इन प्राचीन नामों, इन शंखों की ध्वनि में तुम्हारे लिए क्या छिपा है। तुम्हारे इस आधुनिक जीवन, तुम्हारी भागदौड़, तुम्हारे तनाव और तुम्हारी आकांक्षाओं से इसका क्या लेना देना है। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। हर नाम एक संदेश है, हर ध्वनि एक मार्ग है। कुरुक्षेत्र का मैदान कहीं और नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। और यह युद्ध हर दिन लड़ा जाता है। मैं तुम्हें आरव की कहानी सुनाता हूँ। आरव, जो शायद तुम जैसा ही है। 30-35 वर्ष का, एक अच्छी नौकरी, एक छोटा सा परिवार और अनगिनत सपने, पर साथ ही एक अनकहा बोझ। ऑफिस की राजनीति, भविष्य की अनिश्चितता, रिश्तों में बढ़ती दूरियां और सबसे बढ़कर खुद से लड़ाई। उसे लगता था कि उसकी सेना, उसकी हिम्मत कौरवों की सेना के सामने छोटी पड़ गई है। उसके कौरव थे उसका क्रोध, उसकी ईर्ष्या, उसका डर और उसकी हीन भावना। हर सुबह वह एक योद्धा की तरह घर से निकलता, पर शाम तक एक हारा हुआ सैनिक बनकर लौटता। उसकी मुस्कान एक कवच थी, जिसके पीछे निराशा छिपी थी। एक दिन काम का दबाव असहनीय हो गया। एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, जिसमें उसने अपनी पूरी जान लगा दी थी, उसके हाथ से लेकर किसी और को दे दिया गया। कारण, बॉस की चापलूसी। आरव को लगा जैसे किसी ने उसकी छाती पर बाण मार दिया हो। उसका मन चीत्कार कर उठा। उसे लगा सब व्यर्थ है। मेहनत, ईमानदारी, सब बेकार की बातें हैं। वह रात भर सो नहीं सका। उसके मन में युद्ध चल रहा था। एक आवाज कहती, छोड़ दो यह सब, लड़ना बंद कर दो, इस व्यवस्था के आगे तुम नहीं जीत सकते। दूसरी आवाज, बहुत धीमी, कहती, अभी हिम्मत मत हारो। यही वह क्षण था जब उसे अपने भीतर के युधिष्ठिर को जगाना था। युधिष्ठिर, जो धर्म का प्रतीक है। धर्म यानी सही कर्म, सही पथ, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो। उसके हाथ में था अनंत विजय शंख। इसका अर्थ है अनंत विजय, अंतहीन जीत। पर यह जीत किस पर? यह प्रमोशन पाने या बॉस को नीचा दिखाने की जीत नहीं थी। यह अपने सिद्धांतों पर टिके रहने की जीत थी। यह उस पल में भी सही का साथ न छोड़ने की जीत थी, जब गलत करना आसान लग रहा था। आरव ने अगली सुबह एक निर्णय लिया। वह न तो नौकरी छोड़ेगा, न ही चापलूसी का मार्ग अपनाएगा। वह अपना काम पहले से भी अधिक निष्ठा और ईमानदारी से करेगा। उसने अपने मन में धर्म का शंख फूंका, अनंत विजय। उसने अपनी आत्मा को संदेश दिया, परिणाम मेरे हाथ में नहीं है, पर मेरा कर्म मेरे हाथ में है। और मेरा कर्म ही मेरी विजय है। यह विजय कोई मुझसे नहीं छीन सकता, क्योंकि यह बाहरी नहीं, आंतरिक है। यह एक दिन की नहीं, अनंत है। जब तुम अपने जीवन में ऐसे क्षणों में आते हो जहां अन्याय और अधर्म का बोलबाला दिखता है, तब अपने भीतर के युधिष्ठिर को याद करना, अपने अनंत विजय शंख का नाद करना। तुम्हारी सच्ची विजय किसी पद, प्रतिष्ठा या धन में नहीं, बल्कि तुम्हारे धर्म पर टिके रहने में है। जब तुम क्रोध या निराशा में भी अपने नैतिक मूल्यों को नहीं छोड़ते, वही तुम्हारी अनंत विजय है। यह विजय तुम्हें शांति देगी, आत्मसम्मान देगी, जो किसी भी भौतिक सफलता से कहीं बढ़कर है। अब आरव की कहानी में आगे चलते हैं। अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने के बाद भी
उसके जीवन में चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। ऑफिस का माहौल अभी भी तनावपूर्ण था। घर पर उसकी पत्नी से छोटी छोटी बातों पर अनबन होने लगी थी। उसे लगता था कि कोई उसे समझ नहीं रहा। वह अपनी बात कहना चाहता था, पर जब भी मुंह खोलता शब्द लड़ाई में बदल जाते। उसकी आवाज में कड़वाहट और निराशा घुल गई थी। वह चिल्लाता, तर्क करता, पर नतीजा सिफर रहता। रिश्ते और उलझते जा रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी वाणी, उसके शब्द घाव दे रहे हैं, मरहम नहीं बन रहे। यही उसे अपने भीतर के नकुल को पहचानना था। नकुल जो अपनी सुंदरता और प्रेम के लिए जाने जाते थे। उनके शंख का नाम था सुघोष। सु यानी सुंदर, मधुर और घोष यानी ध्वनि, आवाज। सुघोष का अर्थ है मधुर ध्वनि। आरव को यह समझना था कि युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं, शब्दों से भी लड़ा और जीता जाता है। उसकी वाणी घोष तो कर रही थी, पर वह सुघोष नहीं थी। उसमें प्रेम की मधुरता नहीं थी। एक शाम अपनी पत्नी से बहस के बाद वह बालकनी में चुपचाप बैठा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह जीतना चाहता था, अपनी बात को सही साबित करना चाहता था, पर इस प्रक्रिया में वह अपने रिश्ते को हरा रहा था। उसने संकल्प लिया, अब वह सुघोष का प्रयोग करेगा। अगली बार जब किसी असहमति की स्थिति बनी तो उसने चिल्लाने की बजाय शांति से अपनी बात रखी। उसने पहले सामने वाले की बात को धैर्य से सुना, उसे समझने की कोशिश की, फिर अपनी बात रखी, पर क्रोध से नहीं, प्रेम से। शब्दों का चयन सावधानी से किया। उसकी आवाज में अधिकार नहीं, अपनापन था। नतीजा चमत्कारी था। पहली बार बिना लड़े बात सुलझ गई। माहौल की कड़वाहट मिठास में बदल गई। यही सुघोष का जादू है। तुम्हारे जीवन में भी यही होता है। तुम अपने रिश्तों में, अपने कार्यक्षेत्र में अपनी बात मनवाना चाहते हो, पर यदि तुम्हारी वाणी में कर्कशता है, अहंकार है, तो तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। तुम्हारी ध्वनि को सुघोष बनना होगा। अपनी आवाज में मधुरता लाओ। अपनी बातों में सत्य के साथ प्रेम को घोलो। तुम देखोगे कि जो काम लड़कर नहीं हो सकता, वह प्रेम से भरी वाणी से सहज ही हो जाएगा। तुम्हारी मधुर ध्वनि ही तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र बनेगी, जो दिलों को जीतेगी, विवादों को नहीं। आरव ने धर्म का मार्ग पकड़ लिया था और उसकी वाणी में भी मधुरता आने लगी थी, पर एक कमी अभी भी थी। उसके मन में अभी भी भविष्य को लेकर डर था। क्या मैं सफल हो पाऊंगा? लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं अगर मैं असफल हो गया तो? ये प्रश्न उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहे थे। वह निर्णय लेने से डरता था। उसे हमेशा दूसरों की सलाह की जरूरत पड़ती थी। वह अपने ज्ञान पर, अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। उसका आत्मविश्वास एक खजाने की तरह था, जो कहीं गहरे दब गया था। यहाँ उसे अपने भीतर के सहदेव को जागृत करना था। सहदेव जो अपने ज्ञान और विवेक के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शंख का नाम था मणिपुष्पक। मणि यानी दिव्य रत्न और पुष्पक यानी पुष्प के समान खिला हुआ। मणिपुष्पक का अर्थ है वह शंख जो मणि के समान तेजस्वी है और पुष्प के समान खिला हुआ है। यह तुम्हारे भीतर छिपे ज्ञान और विवेक का प्रतीक है। वह ज्ञान जो पुस्तकों से नहीं, अंतरात्मा से आता है। आरव को यह समझना था कि उसके भीतर भी ज्ञान का एक मणि है, उसका अनुभव, उसकी समझ, उसकी अंतरात्मा की आवाज। पर यह मणि डर और शंका की परतों के नीचे दबी हुई थी। उसे खिलाना था, एक पुष्प की तरह। आरव ने इसके लिए प्रयास शुरू किया। उसने हर दिन कुछ समय मौन में बैठना शुरू किया। बाहरी शोर से दूर अपने भीतर की आवाज को सुनने की कोशिश की। उसने अपने छोटे छोटे निर्णय खुद लेना शुरू किया, बिना 100 लोगों से पूछे। गलतियां हुई, पर उसने उन गलतियों से सीखा।
उसने अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना सीखा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। उसे महसूस हुआ कि जीवन की हर समस्या का समाधान उसके भीतर ही मौजूद है। उसे बस शांत मन से उसे खोजना है। यही मणिपुष्पक का नाद है। तुम्हारे अंदर ज्ञान का एक अनमोल रत्न है। उसे बाहरी वैलिडेशंस, लोगों की राय और भविष्य के डर के नीचे मत दबाओ। ध्यान और आत्मचिंतन से उस मणि को खोजो। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करो। जब तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे विवेक का पुष्प खिलेगा तो कोई भी शंका, कोई भी डर तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। तुम अपने जीवन के सहदेव बन जाओगे, जो अपने ज्ञान के प्रकाश में हर मार्ग को स्पष्ट देख सकता है। अब इन तीनों शंखों के नाद को एक साथ सुनो, क्योंकि यह केवल पांडवों की सेना का उद्घोष नहीं, यह तुम्हारी आत्मा के जागरण का संगीत है। यह एक आध्यात्मिक यात्रा का मानचित्र है। अनंत विजय केवल युधिष्ठिर का शंख नहीं, यह तुम्हारे संकल्प का स्वर है। यह उस क्षण का स्वर है जब तुम यह तय करते हो कि तुम परिस्थितियों के दास नहीं, अपने मूल्यों के स्वामी बनोगे। यह धर्म की स्थापना का पहला कदम है, जो तुम्हारे अपने मन की भूमि पर होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से अनंत विजय का अर्थ है उस एक विजय को प्राप्त करना जो अनंत है, आत्मविजय। जब तुम अपनी इंद्रियों पर, अपने क्रोध पर, अपनी ईर्ष्या पर, अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करते हो तो वह विजय क्षणिक नहीं होती, वह तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। दुनिया की कोई भी हार तुम्हें तब तक नहीं हरा सकती जब तक तुम अपने मन से न हार जाओ। और जो अपने मन को जीत लेता है वह अनंत विजयी हो जाता है। यह शंखनाद तुम्हें स्मरण कराता है कि तुम्हारा पहला और अंतिम युद्ध स्वयं से है। बाहरी कुरुक्षेत्र तो केवल एक प्रतिध्वनि है। असली युद्ध तो तुम्हारे भीतर, तुम्हारे चित्त में है। वहां धर्म की स्थापना करो और तुम अनंत विजय को प्राप्त करोगे। सुघोष केवल मधुर वाणी का प्रतीक नहीं है, यह तुम्हारे अस्तित्व की लय है। अध्यात्म में सृष्टि को नाद ब्रह्मा कहा गया है। संपूर्ण ब्रह्मांड एक दिव्य ध्वनि है, एक संगीत है। जब तुम्हारा मन शांत होता है, प्रेम और करुणा से भरा होता है, तो तुम्हारे भीतर से जो ध्वनि निकलती है, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे शब्द, तुम्हारे विचार, वह ब्रह्मांड की लय के साथ एक हो जाती है। वही सुघोष है। एक अशांत, क्रोधी और तनावग्रस्त मन की ध्वनि कर्कश होती है। वह अपने आसपास भी वैसी ही कर्कशता फैलाती है। तुम देखो, जब तुम गुस्से में होते हो तो तुम्हारी बातें कितनी बेसुरी और अप्रिय हो जाती हैं। और जब तुम प्रेम में होते हो तो तुम्हारी खामोशी भी संगीत बन जाती है। सुघोष का आध्यात्मिक अर्थ है अपने भीतर के संगीत को खोजना, अपने चक्रों को, अपनी ऊर्जा को संतुलित करना, ताकि तुम्हारा पूरा अस्तित्व एक मधुर गीत बन जाए। यह शंखनाद तुम्हें बुला रहा है, लड़ो मत, प्रेम करो, तर्क मत करो, सुनो। अपनी ऊर्जा को संघर्ष में नहीं, सृजन में लगाओ। जब तुम्हारी चेतना की ध्वनि मधुर हो जाती है तो परमात्मा स्वयं तुम्हारी वाणी में बोलने लगता है। और मणिपुष्पक, यह तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का शिखर है। मणि वह दिव्य चेतना है, वह आत्मा है जो हम सबके भीतर एक रत्न की भांति विद्यमान है। वह शुद्ध है, सनातन है, प्रकाशमान है, पर हम उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि वह अज्ञान, अहंकार और कर्मों की परतों से ढकी है। साधना, सेवा और सत्संग से जब इन परतों को हटाया जाता है तब वह मणि प्रकट होती है। और जब वह प्रकट होती है तो पुष्पक यानी कमल का पुष्प खिल उठता है। यह सहस्रार चक्र के खिलने का प्रतीक है। यह ज्ञान के उदय का, आत्म साक्षात्कार का प्रतीक है। मणिपुष्पक का नाद तुम्हें यह याद दिलाता है कि तुम केवल यह शरीर, यह मन, यह भावनाएं नहीं हो। तुम वह दिव्य मणि हो। तुम्हारे भीतर अनंत ज्ञान और अनंत आनंद का खजाना छिपा है।
उसे खोजो। जैसे ही तुम अपने वास्तविक स्वरूप को, उस मणि को पहचान लोगे, तुम्हारे जीवन का पुष्प खिल उठेगा। तुम्हारी सारी शंकाएं, सारे भय, सारे दुख उस ज्ञान के प्रकाश में विलीन हो जाएंगे। तब तुम कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त रहोगे। तुम्हारा जीवन एक पूजा बन जाएगा, एक उत्सव बन जाएगा। तो देखो, अर्जुन के रथ पर बैठे हुए मैंने केवल शंखों के नाम नहीं सुने, मैंने आत्मा के जागरण के 3 चरण सुने। पहला, धर्म का संकल्प अनंत विजय। दूसरा, प्रेम और समरसता का अभ्यास सुघोष। और तीसरा, आत्मज्ञान की प्राप्ति मणिपुष्पक। यही तुम्हारे जीवन का भी मार्ग है। पहले अपने जीवन में सही और गलत का विवेक जागृत करो और चाहे कुछ भी हो जाए, सही के मार्ग पर चलने का संकल्प लो। यही तुम्हारी अनंत विजय का आधार बनेगा। फिर अपने व्यवहार में, अपनी वाणी में प्रेम और मधुरता लाओ। सबके साथ समरसता स्थापित करो। यही तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाएगा। और अंत में अपने भीतर उतरो। ध्यान और चिंतन के माध्यम से अपनी आत्मा के रत्न को खोजो। उसे ज्ञान के पुष्प की तरह खिलाओ। यही तुम्हें परम शांति और मुक्ति प्रदान करेगा। यह केवल एक श्लोक नहीं, यह तुम्हारे लिए एक संपूर्ण जीवन पद्धति है, एक आध्यात्मिक रोड मैप है जो मैंने तुम्हें दिया है। इस पर चलो और तुम देखोगे कि कुरुक्षेत्र का युद्ध तुम्हारे लिए एक आनंदपूर्ण लीला बन जाएगा। जब तुम अपने जीवन के युद्ध क्षेत्र में खड़े हो और चारों ओर से निराशा के बाण तुम पर बरस रहे हो, तो याद रखना कि तुम्हारी विजय शस्त्रों में नहीं, तुम्हारे चरित्र में है। यदि मेरा संदेश तुम्हारे मन को स्पर्श करे तो इसे औरों के साथ बांटो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि हर जीव को मेरी आवश्यकता है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ।